आज हम देखेंगे फिजिक्स के न्यूमेरिकल। कैसे हैं आप सभी लोग। पहला प्रश्न है, दो तरंगों की आवृत्तियों में 1 और 2 का रेशियो है, तो उनके आवर्तकाल का रेशियो बताना है। तो n जो है आपका आवृत्ति है और t जो है आपका आवर्तकाल है। n और t में अपोजिट का रिलेशन होता है, ठीक है, ये इसका अपोजिट है, तो रेशियो भी जो है इसका अपोजिट हो जाएगा। दूसरा आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, एक वस्तु प्रति सेकंड 55 कंपन कर रही है। 1 सेकंड में वो 55 कंपन कर रही है, मतलब n दे रखा है 55 हर्ट्ज, और ध्वनि का जो वेग है वो v है 330 मीटर पर सेकंड। तरंग दैर्ध्य पूछ रहा है। तरंग दैर्ध्य को हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला लगाइए, v बराबर n लैम्डा, ठीक है। v की जगह 330 रखिए, और आपका n दे रखा है 55, तो अपान में 55 हो जाएगा, बराबर लैम्डा। लैम्डा बराबर 6 आ जाएगा, ठीक है, 6 मीटर आ जाएगा, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड है और चाल, और ये सेकंड है तो मीटर में आएगा, सेंटीमीटर नहीं आएगा। कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। तीसरा प्रश्न है, प्रकाश तरंग की चाल v दिया हुआ है ये, और ये n दिया हुआ है। तरंग दैर्ध्य पूछ रहा है, तो वही लगाएंगे फार्मूला, v बराबर n लैम्डा। लैम्डा बराबर v अपान n हो जाएगा, क्योंकि लैम्डा पूछ रहा है तो लैम्डा को हम साइड में करेंगे। तो v अपान n, v है आपका 3 गुणे 10 की घात 8, अपान n है 5 गुणे 10 की घात 14। इसको इसे काटेंगे, 0.6 आएगा, ठीक है। 10 की घात 14 ऊपर जाएगा, 10 की घात -14, तो आ जाएगा आपका 10 की घात -6, ठीक है। अब ऑप्शन में तो है नहीं कुछ, क्या ये होगा? नहीं, ट्राई करते हैं, क्योंकि उन तीनों में दशमलव नहीं है। दशमलव हटाएंगे तो नीचे 6/10 हो जाएगा, ठीक है। वो 10 ऊपर आएगा, 10 की घात -1 हो जाएगा, 10 की घात -6 और 10 की घात -1, 10 की घात -7 हो जाएगा। तो 6 गुणे 10 की घात -7, ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दोलन करती किसी वस्तु की आवृत्ति प्रति सेकंड 5 है। n 5 दिया हुआ है, हर्ट्ज या प्रति सेकंड लिख सकते हैं। उसका आवर्तकाल पूछ रहा है। t बराबर 1/n होता है, 1/5 हो जाएगा, 0.2 सेकंड आ जाएगा आंसर। घड़ी में घंटे वाली सुई का आवर्तकाल होता है। आवर्तकाल एक जो है राउंड में जो दूरी, जो समय लगता है, जैसे यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से जाके फिर यहाँ, लेकिन घड़ी में यहाँ से स्टार्ट और फिर यहीं आके ख़त्म। तो एक राउंड में जितना टाइम लगेगा, तो घंटे वाली सुई एक राउंड में 12 ही घंटे टाइम समय लेगी, तो वही उसका आवर्तकाल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह सभी घड़ियों का सभी सुइयों का हो जाएगा। एक राउंड में जितना टाइम लेगी, मिनट वाली 60 मिनट, तो उसका आवर्तकाल 1 घंटे हो जाएगा। छठा प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल t दे रखा है 0.05 माइक्रोसेकंड। इसको 10 की घात -6 से गुणा कर दीजिए, तो ये सेकंड में बदल जाएगा। माइक्रोसेकंड सेकंड से छोटा होता है, 1 सेकंड में 10 की घात 6 माइक्रोसेकंड। तो हम छोटे से बड़े में जा रहे हैं, इसीलिए हम भाग देंगे, तो 10 से भाग दे दीजिए, चाहे 10 की घात -6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसकी आवृत्ति पूछ रहा है, तो n बराबर 1/t होता है, ठीक है। t की वैल्यू जब रखेंगे तो 1 हो जाएगा 0.05 इंटू 10 की पावर -6। डेसिमल हटेगा, 100 हो जाएगा, 5 से काट दीजिए, तो 20 गुणे 10 की घात -6 आ जाएगा ये आपका दूसरा आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, 125 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि तरंग की लंबाई। एक तरंग है जिसकी लंबाई जो है 125 हर्ट्ज है, 125 जो है उसकी आवृत्ति है और लंबाई 2 मीटर है। एक और तरंग है जिसकी जो है आवृत्ति 100 हर्ट्ज है, तो उसकी लंबाई बतानी है। तो यहाँ पे n1 दे रखा है और आपका लैम्डा दे रखा है, लैम्डा 1, ठीक है। और दूसरी कंडीशन में
n2 दे रखा है और लैम्डा 2 बताना है। तो v बराबर n1 लैम्डा 1 और v1 बराबर n1 लैम्डा 1 और v2 बराबर n2 लैम्डा 2, दो इक्वेशन बनेगी। क्योंकि चाल दोनों की एक है, ध्वनि की चाल एक है, तो हम दोनों इक्वेशन को बराबर कर दें। n1 लैम्डा 1 बराबर n2 लैम्डा 2, ये आपकी इक्वेशन बनेगी। और फिर उसमें वैल्यू रख दीजिए। n1 है आपका 125 गुणे लैम्डा 1 है आपका 2, n2 जो है आपका 100 और लैम्डा 2 आपको फाइंड करना है। तो 125 गुणे 2/100, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 25 चौके 100, 25 पंचे, ठीक है, और 2 दूना 5/2 आ जाएगा, मतलब 2.5 जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो इतने सवाल थे, और अगर इसमें कोई नहीं आपको समझ में आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो आप कृपया शेयर कर दें।